स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस इलेक्ट्रोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको यहाँ कराना चाहता हूँ। जब हमने रफली में बना रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, तो एक मेटल की रोड उसी के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डीप की गई थी, ठीक है बच्चों। जब किसी मेटल की रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? हाफ सेल। ऐसे ही इस तरफ भी हमने कॉपर की रोड को डीप किया हुआ था उसी में। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने दो हाफ सेल अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। तो ये अभी जिंक का हाफ सेल बन गया, ये कॉपर का हाफ सेल बन गया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको लिख दूँ जिंक रोड विद 1m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ऐसे ही कॉपर रोड इन 1m CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक हाफ सेल बच्चों, अगर इसको इंडिविजुअली आप देखते हैं तो ये क्या है? हाफ सेल है जिंक का और ये हाफ सेल है कॉपर का, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर यानी कि सिर्फ एक, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, केवल एक की बात करते हैं। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। केवल पर्टिकुलर किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली इसका हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो कैसे करें, है ना। अब हमने यहाँ पर जो लिया है IUPAC के द्वारा, वो लिया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके रेफरेंस में हम किसी भी हाफ सेल का, इससे कनेक्ट करने के बाद किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, और उसके रेफरेंस में जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे हाफ सेल का आ रहा है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ज़्यादा आगे चलने से पहले इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों यहाँ पर एक बीकर है, बीकर में 1m HCl सॉल्यूशन, किसी भी एसिड का ले सकते थे वैसे तो, H+ आयन होने चाहिए, ठीक है। H+ आयन का 1 मोलरिटी का कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन भरना है। तो यहाँ पर 1m HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसमें एक प्लेटिनम की वायर लगाई गई है। प्लेटिनम वायर के साथ एक प्लेटिनम की फॉइल अटैच की गई है। देखिए यहाँ पर ये प्लेटिनम वायर है इस सॉल्यूशन के अंदर, और उसके साथ एक प्लेटिनम की फॉइल अटैच की गई है। इस प्लेटिनम की फॉइल को कोट किया गया है, ये कोटेड है विद फाइनली डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम की जो फॉइल है वो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के साथ ही, यानी कि प्लेटिनम ब्लैक के साथ ही कोटेड किया हुआ है, ताकि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। बच्चों इसके बाद इस प्लेटिनम वायर को एक ग्लास ट्यूब में सील किया गया है, और उसके बाद इस पूरे हमारे सिस्टम को एक चैम्बर में सील किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ा गया है। यहाँ से क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अंदर बबल किया जाता है। प्योर हाइड्रोजन गैस को अंदर डाला जाएगा, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ पर आएगी, और जिंक जो हमारी ये प्लेटिनम की जो हमारी फॉइल है इस पर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्लेटिनम फॉइल पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ये प्लेटिनम फॉइल ही एक रिएक्शन के लिए एक साइट का काम करती है। दिस प्लेटिनम फॉइल एक्ट एज अ साइट फॉर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी हाइड्रोजन गैस जो सॉल्यूशन में जितना तो यहाँ एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस होगी वो बबल करके बाहर निकल जाएगी, वो उनके बबल्स बनेंगे और वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसमें 1m HCl का सॉल्यूशन लिया गया है। तो बच्चों ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसकी वर्किंग पर बात करते हैं, इससे कैसे हम किसी भी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इफ SHE एक्ट्स एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे? इस सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे? सॉल्यूशन में, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ, तो रिएक्शन ये हो गई, इफ
SHE acts as cathode, तो क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन के आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ठीक है, क्योंकि यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, इसलिए CHE रिगार्डेड एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, H2 रिवर्सिबल 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सेल नोटेशन इसलिए कहा था पढ़ने के लिए कि सेल नोटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, H2, देखिए प्लेटिनम पर H2 है, H2 गैस कितने प्रेशर पर है, 1 बार प्रेशर पर है, तो मैं लिख दूंगा 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंगल वर्टिकल लाइन हम यूज़ करते थे, गिव्स H आयंस। H आयंस कहाँ होंगे हमारे, उसकी कंसंट्रेशन भी तो होगी ना, मैं उसको बोल देता हूँ C या C1। ठीक है, तो इस तरह से किसी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, E नोट सेल इक्वल्स टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, पहला हम मेजरमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जिंक के हाफ सेल के साथ। तो एक जिंक का हाफ सेल यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये हाफ सेल, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है जिंक की रोड है, इसको जिंक सॉल्यूशन में ही डिप किया गया है, 1 मोलैरिटी ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा जो हाफ सेल है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें प्लेटिनम वायर, देन उससे क्या अटैच होगी, प्लेटिनम फॉयल, फिर इसको एक ग्लास ट्यूब में बंद कर देंगे। सिस्टम ये बनाएंगे पूरा। ठीक है, इससे आपने इसको जोड़ दिया है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये दोनों हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किए हैं वायर के थ्रू वोल्टमीटर लगाकर। ठीक है, और इंटरनली हमने इनको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों में, इसमें क्या है 1m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। जब हम ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ हमारे वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी, क्योंकि हम SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज टेकन एज 0। हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेंगे, 0। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया 0। अब जब हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ले लिया है तो वोल्ट मीटर पर जो हमारा वो आएगा ई नोट सेल की वैल्यू वो आएगी 0.76। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंप्लीट ई नोट सेल की वैल्यू आ रही है, पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.76। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.76। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर जिंक में Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2H आयंस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स H2 गैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो होता है बच्चों एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई कैथोड, ई नोट कैथोड की वैल्यू क्या होगी, 0।
जो हमने ली थी, तो ई नोट सेल की वैल्यू 0.76 जो वोल्ट मीटर दिखाएगा, इक्वल्स टू ई नोट कैथोड जो हमने क्या लिया है 0, माइनस ई नोट एनोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आएगा, माइनस का ई नोट इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट फॉर यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं, जिंक का, तो जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Zn2 प्लस इज माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जिंक के हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग SHE, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और एग्जांपल अभी लेंगे हम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब एक और एग्जांपल लेंगे, मैं इसको फिर से रब कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो एक कॉपर का ये एक बीकर है, इसमें 1 MCuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। 1 MCuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है पूरा इसमें, और इसमें कॉपर की ही रोड डाली गई है। ये कौन सी रोड है, कॉपर की, ठीक है। इसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा, प्लेटिनम की एक फॉइल, ठीक है। पूरा वही सिस्टम फिर से बनाना पड़ेगा, और ये पूरा सिस्टम मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ अब, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर भरा हुआ है 1 MHCl का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसे वोल्टमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ज़्यादा है कॉपर से। देखिए पिछला जो हमने सेल पढ़ा है उसमें जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा थी, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पर हाइड्रोजन की टेंडेंसी कॉपर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कॉपर से ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, देखिए ये एनोड हो जाएगा, एनोड पर रिएक्शन क्या होगी H2, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो H2 गिव्स 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, तो कॉपर के 2 आयन क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, मेक्स Cu, उसका क्या होगा रिडक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहाँ पर इसका क्या हो रहा है H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको हाफ H2 कर देता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या लिया हमने 0.0 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट मीटर जब शो, इसको इंटरनली हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दिखा रहा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो 0.34 वोल्ट आया ई नोट सेल की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू पूरी क्या है यहाँ पर 0.34 वोल्ट। ई नोट कैथोड, कैथोड क्या है हमारे पास कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉपर पर क्या हो रहा है रिडक्शन, Cu2 प्लस गिव्स टेक 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cu, माइनस ई नोट एनोड, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या लिया है 0। ये आर्बिट्रेरीली हमें लेना ही 0 है, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा ई कैथोड की वैल्यू, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको सेल नोटेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल नोटेशन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं एनोड लेफ्ट साइड और कैथोड राइट साइड लिखते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में सेल नोटेशन को लिखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले लिखते हैं मेटल, मेटल हमारी H2 है ना, प्लेटिनम कोमा H2, प्लेटिनम पर H2 है, ठीक है। गैस सिंगल वर्टिकल लाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है आयंस में, आयन देन उसकी कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन ली गई है, बीच में क्या आता है सॉल्ट ब्रिज। फिर कैथोड राइट साइड, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड, कैथोड को लिखने से पहले
पहले आयन को लिखते हैं Cu2+, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन, सिंगल वर्टिकल लाइन विच शोज द मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन, तो फिर मेटल Cu सॉलिड। ठीक है, इस तरह से सेल नोटेशन में हम इस सेल का सेल नोटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब